हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, गिब्स अब्जॉर्प्शन इसोथर्म। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है और ये जो क्वेश्चन है हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, ठीक है। इसलिए इसको आपको कंप्लीट करना है कि जाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि गिब्स अब्जॉर्प्शन इसोथर्म क्या होता है। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि गिब्स अब्जॉर्प्शन इसोथर्म किसी विलायक के अब्जॉर्प्शन और विलय की उपस्थिति के कारण पृष्ठ तनाव में परिवर्तन के बीच का संबंध है, ठीक है। क्या है ये जो गिब्स अब्जॉर्प्शन इसोथर्म है, किसी विलायक, जो विलायक होते हैं, विलायक के अब्जॉर्प्शन और विलय की उपस्थिति का मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है और उसमें जो विलय हो रहा है, ठीक है, उसकी उपस्थिति के कारण जो पृष्ठ तनाव में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बीच का संबंध है। किसके बीच का संबंध है? ऑब्जर्वेशन और विलय की उपस्थिति के कारण जो पृष्ठ तनाव में परिवर्तन हो रहा है उसके बीच का संबंध, ठीक है। आ रहा है समझ में? इस समीकरण को गिब्स ऑब्जर्वेशन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे JW गिब्स 1878 द्वारा उत्पन्न किया गया है। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो G बराबर μ1n1 प्लस μ2n2, इसको नाम दे दिया है समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि फ्री एनर्जी में इंटरफेशियल टेंशन इंक्लूड करने पर नई गिब्स एनर्जी प्राप्त होती है। हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है? फ्री एनर्जी में इंटरफेशियल टेंशन इंक्लूड करने पर, ठीक है। क्या करना है? हमें इंटरफेशियल टेंशन इंक्लूड करना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? हमें गिब्स एनर्जी प्राप्त होगी, नई वाली नई गिब्स एनर्जी हमें प्राप्त होगी। तो वो कैसे होगी? तो यहाँ पर देखिएगा, हमने G बराबर YS प्लस UN N1 प्लस U2N2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या याद किया है? इस चीज को हमने याद किया है, क्या है? लेमडा एस को, ठीक है। आ रहा है समझ में? हमने क्या याद किया है यहाँ पे? इंटरफेशियल टेंशन, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर याद किया थे। तो फिर हमें क्या प्राप्त हुआ? नई गिब्स एनर्जी प्राप्त हुई हमें, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे DG बराबर लेमडा DS प्लस SD लेमडा प्लस U1 DX1 प्लस N1 DU1 प्लस U2 DN2 प्लस N3 DU2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं? DG लेमडा DS, ठीक है, फिर SD लेमडा, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यूज, ठीक है, इस तरह से, यानी कि N1 DU1 U2 DN2 प्लस N3 DU2, ठीक है। इसको नाम क्या दे दिया हमने? समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये इतनी सारी इक्वेशन हो गई है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? तो देखिएगा, DG बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे VDP माइनस SDT, ठीक है, प्लस यहाँ पे लेमडा DS प्लस U1 DN1 μ2 DN2, ठीक है। इफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट में लिखना है। अब हमको क्या करना है? इनको हमको इक्विलिब्रियम स्टेट में लिखना है, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे? VDP, ठीक है, SDT लेमडा DS प्लस μ1 DN1 μ2 DN2 बराबर 0, ठीक है। DG बराबर इसकी वैल्यू क्या होगी? DG बराबर 0 होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, SDT VDP DD लेमडा प्लस N1 DU1 प्लस N2 DU2 बराबर 0, क्योंकि हम लोगों को इसकी जो वैल्यू से अभी पता नहीं है इसलिए, और इसको हम क्या कहेंगे? बल्क फेज कहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। इनकी लोगों की जो है, हम लोगों को भी इनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या मानेंगे? DG बराबर, मतलब ये जो वैल्यू है इनको, ये बराबर 0। यदि सरफेस की बल्क फेस आए तो केवल 2 कंपाउंड बचते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल इंपॉर्टेंट दी जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा किस तरह से लिखेंगे? NiDU1 प्लस N2D माइनस U2 बराबर 0, ठीक है। इसको नाम दे दिया क्या हमने? समीकरण नंबर 3। आगे देखते हैं। अब आगे देखिएगा, तो बल्क फेस इक्वेशन की कंपैरिजन
इक्वेशन 2 से करने पर सभी टर्म मोड फंक्शन के रूप में ज्ञान होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो बुल्क फेस की जो इक्वेशन है वो कहाँ है, यहाँ पे देखिएगा समीकरण नंबर 3 से ऊपर में बल्क फेस से मैंने ऐसे नोट किया हुआ है, तो उसे में वाली इक्वेशन देख लीजिएगा। तो इसका हम कंपैरिजन किससे करेंगे, समीकरण नंबर 2 से करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिएगा इक्वेशन 3 को n1/ni से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 को n1 और ni से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरह से इक्वेशन प्राप्त होगा, तो n01 du व्यू 1, ठीक है, नॉट n02 du नॉट मल्टीप्लाई n1/n01 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है हमको अभी पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में 0 लिखेंगे। अब ni du1 प्लस ni n02/n1 du2 बराबर 0। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये कैसे आया, इस तरह से आया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। फिर आगे देखिएगा, आगे है एच डी लेमडा प्लस n1 du1 प्लस n2 du2, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 5। ठीक है, ये कैसे आया, यहाँ पे हमने एच डी लेमडा जोड़ दिया है और फिर ये सेम चीज़ यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एच डी टी और वी डी पी को नेगलेक्ट करने पर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एच डी टी और वी डी पी जो है इनको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को घटाने पर, ठीक है, इक्वेशन 5 में हम यहाँ पर जो भी समीकरण नंबर 4 की चीज़ें हैं इसको हम यहाँ से घटा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा एच डी वाई n1 du1 प्लस n2 du2 और माइनस n1 du1, और ये इधर क्योंकि हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उधर प्लस था तो इधर माइनस आ जाएगा। तो n1 n02 n1 n01 और du2 बराबर 0। ठीक है, इसमें से हमने ये क्या किया, समीकरण नंबर 4 को घटा दिया हमने। फिर हमारे पास क्या बचा, एच डी वाई प्लस n2, क्योंकि हम इसके बदले में हम मतलब कितना सारा न लिखकर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए n2, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस n1 n02/n01 i। ठीक है, और यहाँ पे du2 बराबर 0। ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया हमने, समीकरण नंबर 6। आ रहा है समझ में। फिर इक्वेशन 6 से देखिएगा, इक्वेशन 6 क्या है हमारे पास, n2, ठीक है, n2 है माइनस n1 n02/n01, फिर यहाँ पे du2 बराबर और यहाँ पे माइनस एस डी वाई। ठीक है, फिर यहाँ आगे देखिएगा n2 माइनस n1 n02/n0 और यहाँ पे आ जाएगा s, ये वाला जो s है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या चीज़ बची, इतनी चीज़ बची, क्या है, du2, तो यह आ जाएगा और डी लेमडा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया हमने, समीकरण नंबर 7। अब सरफेस फेस में एक्सिस कंस्ट्रक्शन को एक न्यू सिंबल दिया जाता है, उसका नाम है T2 जी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा करने में 2 बराबर n2 माइनस n1 n02/ni, और ये कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आता। ठीक है, आ रहा है समझ में, कहाँ से आया, यहाँ से आया। सेम चीज़ हमने यहाँ पर ले लिया है, और यहाँ पे जैसे कि सिंबल दिया जाता है क्यों, सरफेस फेस में एक्सिस कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो ये यहाँ पे न्यू सिंबल क्या है, यहाँ पे ये T2 है, तो यहाँ करनी हमने लिया है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे करने में 2 बराबर माइनस डी लेमडा अपॉन डी म्यू2, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 8। अब इस इक्वेशन की हेल्प से केमिकल पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, तो v2 बराबर v02 प्लस RT, अब यहाँ पे ऐड कर देंगे हम केमिकल पोटेंशियल लॉग डेल्टा 2, ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो डेल्टा v2 बराबर RT डी लॉग A/2। ठीक है, तो डेल्टा v2 की वैल्यू इक्वेशन 8 में पुट करने पर की जो वैल्यू होगी, मतलब ये जो है इसको हमको कहाँ करना है, समीकरण नंबर 8 में पुट करना है। ठीक है, ये क्या है, हमारा समीकरण नंबर 8 है। देखिएगा आगे, तो करने में 2 बराबर डी
लेमडा बराबर यहाँ पे जो du2 जो है यहाँ पे ये, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई है। तो हमने ले लिया RT d log A2। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, करने में 2 बराबर A2, मतलब कि ये सभी चीज़ों को हम अलग अलग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, A2 को यहाँ लिख देंगे, RT लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, डेल्टा लेमडा अपॉन DA2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर करने में 2 बराबर, इसके बदले से यहाँ से एक कट हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ से, मतलब कि यहाँ से 2 है तो यहाँ से एक कट हो जाएगा, ठीक है। तो A अपॉन RT डी लेमडा और यहाँ पे DA2, ठीक है, सेम चीज़ें। अब यहाँ पे देखिएगा हम इसके बदले में जो है इसको कट करके हम यहाँ पर C लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा 2 बराबर माइनस में आ जाएगा और C अपॉन RT मल्टीप्लाई डी लेमडा बटन DC, ठीक है। ये से एक कट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ पे इनके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही जो इक्वेशन है गिब्स ऑब्जर्वेशन इक्वेशन हमें यहाँ पे प्राप्त होती है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस में देखोगे, यूट्यूब में जब आप सर्च करोगे तो सभी का जो होता है अलग अलग तरीके से इसका आता है। जैसे कि किसी को कोई यहीं पे आके आपको बोल देगा कि ये गिब्स ऑब्जर्वेशन है इक्वेशन है, और यहाँ पे कोई यहाँ पे इस इक्वेशन को बोल देगा, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारे मेथड से हम इनको सभी, जैसे कि बहुत सारे मेथड से हम इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इक्वेशन को हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी गलत नहीं होता है, ये नहीं कह सकते आप कि ये जो आया कि बाकी में तो वैसा आ रहा है और आपने ऐसा किया तो ये भी सही है, उनका भी सही है, मतलब कि अलग अलग मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ही ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इसी का, मैं हर इक्वेशन का कह रही हूँ, ठीक है। हर इक्वेशन को बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लास्ट में जो इक्वेशन आता है वो ज़रूरी नहीं कि सबका सेम ही हो, चेंज होके भी आ सकता है क्योंकि चेंज मेथड होती है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।